तो कैसे हैं बच्चों, आज मैं फिर से आपके आगे हाजिर हुआ हूं इकोनॉमिक्स में आगे के पार्ट को लेकर के। तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिससे क्या होती है, हमें आय प्राप्त होती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं जब मिल जाती हैं तो किसका रूप ले लेती हैं? तो वो रूप ले लेती हैं अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था के भी कुछ भाग होते हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या था? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्या था? तृतीयक क्षेत्र। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहते हैं हम लोग? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखा था? तो इसका एग्जाम्पल होता है कृषि, पशुपालन, यही सब जो खेती से जुड़ी हुई चीजें हैं वो कौन सा क्षेत्र में आएंगी? वो आएंगी प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र को। तो बच्चों देखिए, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहां पर आइए, यहां पर समझते हैं। यहां पर है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? उद्योग, निर्माण कार्य, यही सब। जैसे कि हम एक खेत का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, खेत में फसल उगाते हैं तो वह किस क्षेत्र में आएगा? वह आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर मान के चलिए वह फसल मकई का था और उसको कोई कुरकुरे बनाने की कंपनी लेके गई, तो वहां पर जो कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री है वो किस क्षेत्र में आएगी? तो वो आएगी द्वितीयक क्षेत्र में। इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोग आते हैं तृतीयक क्षेत्र पर। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अर्थात मानकर चलिए कि कुरकुरे जो है वो फैक्ट्री में तैयार हो गया, तो क्या कुरकुरे उड़कर आ जाएगा हमारे पास? तो ऐसा नहीं होता है। वह किसी न किसी यातायात के माध्यम से हमारे पास आता है और फिर हम क्या करते हैं? उस कुरकुरे को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह जो यातायात का माध्यम है वह क्या हो जाएगा बच्चों? वह आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। तो आप लोग आसानी से समझ गए कि मान के चलिए हम क्या करते हैं, मकई के फसल को उगाते हैं, तो वह किस क्षेत्र में आएगा? तो वह आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उस मकई को कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो वो फैक्ट्री किस में आएगा? तो वो फैक्ट्री आएगा द्वितीयक क्षेत्र में। लेकिन अगर कुरकुरे क्या होता है, तैयार हो जाता है और उसको कोई यातायात के साधन से हमारे पास लाया जाता है, तो वो यातायात का साधन किस क्षेत्र में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में, अर्थात सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में ही बैंकिंग भी आते हैं, संचार भी आते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के भाग के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के मेनली 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब उत्पादन का साधन क्या होता है? मान के चलिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में कोई तो पैसा लगाया होगा, कोई तो उसका मालिक होगा। तो अगर उसका मालिक कोई व्यक्ति हो, अर्थात कोई अकेला इंसान हो, तब उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं एक दूसरी फैक्ट्री है जहां का मालिक कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि सरकार खुद है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सरकार खुद से भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाती है। तो जब क्या हो, जब उस फैक्ट्री का मालिक कौन बन जाए? सरकार बन जाए, तब हम उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? तब हम उस अर्थव्यवस्था को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन ऐसा हो कि उत्पादन का जो साधन है उस पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार हो, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? तो वो कहलाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां तक क्लियर है बच्चों कि जब क्या हो, उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो वह कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है? तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थात यहां की जो कंपनियां हैं उस पर किसका अधिकार होगा? तो उस पर किसी उद्योगपति का अधिकार होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी देश आएंगे, वहां जो भी फैक्ट्रियां लगेंगी उस पर किसका अधिकार होगा?
तो उस पर अधिकार होगा सरकार का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन और रूस, क्योंकि यहां पर जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं उस पर किसका अधिकार होता है? तो उस पर अधिकार होता है यहाँ के सरकार का। और उसके बाद आते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत में भी कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जो भी साधन है उस पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है और साथ ही साथ सरकार का भी अधिकार हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए अगर आप चाहें कि हम खुद से अपना कोई फैक्ट्री बनाएं तो आप वो भी बना सकते हैं, सरकार चाहेगी वो भी बना सकती है। तो बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या एग्जाम्पल था? अमेरिका हो गया। समाजवादी का क्या एग्जाम्पल था? रूस हो गया। के बाद मिश्रित का क्या एग्जाम्पल था? तो भारत था इसका एग्जाम्पल। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।